नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इस वीडियो में हम क्लास 7 के दो फ्रैक्शन किस तरह से ऐड किए जाते हैं वो सीखेंगे। फाइंड द सम ऑफ 3/7 प्लस 5/8 कैसे ऐड करेंगे। जो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है और हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शन को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या क्या और क्या करेंगे देखते हैं। तो नंबर में क्या है 7 8। क्या है 7 8? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है। जैसे हमारे फिंगर्स जैसे पास में एक साथ सटे हुए रहते हैं उस तरह का नंबर है। एक फिंगर अगर 7 है तो दूसरे उसके पास वाला 8। इस तरह के नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, मैंने इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। तो जैसे 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, इस टाइप के अगर डिनोमिनेटर हैं तो ये कॉमन को प्राइम होंगे। और को प्राइम होने से क्या होगा, इनका एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो ये हम ऐड कर रहे हैं 3/7 प्लस 5/8। तो एक फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 7 × 8 करके कितना मिलता है 56 लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 8 करके पहले और उसके बाद 7 × 5। अब नेक्स्ट में 3 × 8 का 24 मिला, 5 × 7 का 35 मिला और दोनों को ऐड कर दिया 59/56। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, दो फ्रैक्शन को ऐड करना सीखे हैं। हमें डिनोमिनेटर कैसा मिला, डिनोमिनेटर जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स और टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। और इस तरह से 3 × 8 और दूसरा 7 × 5 मल्टीप्लिकेशन करके। दूसरा ले लेते हैं 4/9 और 3/10 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी फिर ऐसे ही है, एक 9 एक नंबर है और दूसरा 9 + 1 10 करके है, यानी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। और हम जानते हैं कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, तो एलसीएम बनाने के लिए एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4/9 प्लस 3/10 ये दो फ्रैक्शन ऐड करेंगे। 9 × 10 कितना होता है 90। 90 डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट 4 × 10 और सेकेंड पार्ट 9 × 3 या 3 × 9 जो जैसा लिखता है। तो 4 × 10 का 40 और 3 × 9 का 27, दोनों को ऐड किया। और चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब खाली ये देख लेंगे कि फर्दर कोई डिवीजन होगा कि नहीं। तो फाइंड द सम 2/3/4 और 2/5 ऐड करेंगे। 4 और 5 क्या है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होता है एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 5 पे 20 लिखा और ऊपर में 3 × 5 और इधर में 4 × 2 मल्टीप्लाई। 3 × 5 का 15 और 4 × 2 का 8 मिला, दोनों को ऐड किया। और चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो अब सीखेंगे कुछ दूसरे टाइप के नंबर। जैसे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सब कुछ प्राइम नंबर्स हैं। तो फाइंड द सम ऑफ, दो फ्रैक्शन दिए 2/3 और 4/7। डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 7। 3 और 7 क्या है, टू प्राइम नंबर्स है। यानी ऐसे दो फ्रैक्शन ऐड करने हैं जिनके डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या किया था, ऐसे दो नंबर ऐड करो जिनके डिनोमिनेटर को टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। या 4 × 5 का भी वही होगा जो 5 × 4 होगा। ये पहले अगर 5 है, ये 4 है, तो सेम चीज़ उसी तरह से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर। इसमें भी देखते हैं 3 और 7 को प्राइम। तो ये दो अगर डिनोमिनेटर दो ऐसे फ्रैक्शन ऐड करना है जिनको डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका भी वही होगा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर में बैठाना पड़ेगा 3 × 7 करके 21 और न्यूमरेटर में 2 × 7 फर्स्ट पार्ट और 3 × 4 सेकेंड पार्ट, 2 × 7 का 14 और 3 × 4 का 12 और 14 + 12 ऐड करेंगे। ऐड करके देखा कि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो ऐड करने पड़ेगा 1/2 प्लस 5/9। डिनोमिनेटर में क्या है, एक 2 है एक 9 है। 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। 9 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी 2 का जो टेबल है, 2 के टेबल का बाहर का कोई नंबर है 9। तो ऐसे नंबर भी को प्राइम होते हैं। यानी एक प्राइम है और दूसरा ऐसा कंपोजिट, एक प्राइम नंबर दूसरा कंपोजिट नंबर, लेकिन कंपोजिट नंबर कुछ ऐसा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे में भी ये भी को प्राइम्स होते हैं डिनोमिनेटर से। को प्राइम्स होने से क्या होगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर होगा 2 × 9 करके 18 और न्यूमरेटर में 1 × 9 और इधर में 2 × 5 मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन 1 × 9 से 9 और 5 × 12 से 10, 9 + 19/18। चूँकि न्यूमरेटर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। ऐड करना पड़ेगा 2/3 प्लस 3/10। ये भी ऐसे 3 प्राइम नंबर है लेकिन 10 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर माने जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 10 ऐसा नंबर है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन
10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी 3 का जो टेबल है 3 के टेबल से बाहर का कोई नंबर यहाँ पे दे दिया दूसरा डिनोमिनेटर हिसाब से, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम होने से क्या होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 10 का 30 डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमिनेटर में 2 इंटू 10 और 3 इंटू 7, 2 इंटू 10 का 20 और 3 इंटू 7 का 21, और जोड़ के देखा कि डिनोमिनेटर से ज़्यादा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा। ऐड करना पड़ेगा 2/3 1/8, तो 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 8 3 के टेबल का नंबर नहीं है। 3 का जो टेबल है 3, 6, 9, तो वो उसमें 8 नहीं आता है। ऐसे नंबर अगर डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर्स हैं तो ये भी को प्राइम होंगे। तो को प्राइम होने से क्या होगा, न्यूमिनेटर में तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट फ्रैक्शन को 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक 8/8/8, ये जो दूसरा डिनोमिनेटर है 8/8, उसका ठीक उल्टा इधर में करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 3 इंटू 3 करके, तो ऐसे में क्या होगा 2 इंटू 8 का 2 इंटू न्यूमिनेटर में 2 इंटू 8, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 8, न्यूमिनेटर में 1 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3। तो नेक्स्ट में क्या 2 इंटू 8 का 16, 3 इंटू 8 का 24, 1 इंटू 3 का 3 और 8 इंटू 3 का 24। अब कॉमन डिनोमिनेटर 24 ले लिया, न्यूमिनेटर में फर्स्ट न्यूमिनेटर प्लस सेकंड न्यूमिनेटर और में 19/24, ये हमारा आंसर हो गया। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर बनाया और न्यूमिनेटर में 2 इंटू 10 और इधर में 3 इंटू 2। पहले ये वाला करेंगे उसके बाद ये वाला करेंगे। जो रेड कलर वाला देखते हैं यानी फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और जो रह गया वो दोनों सेकंड पार्ट। एक दूसरा ऑप्शन भी जो हमने इसमें किया कि इसमें जो है इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉमन मल्टीप्लाई 8/8 के साथ और दूसरे को 3/3 के साथ, फिर इस तरह से हम करेंगे। इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं जिस स्टूडेंट को जैसा समझ में आता है। दूसरा 4/5 के साथ ऐड करेंगे 3/8। 5 एक प्राइम नंबर है लेकिन दूसरा नंबर 5 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, यानी 8 के 6 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इन दोनों को फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 8 का 40, ये भी को प्राइम होते हैं। 5 इंटू 8 का 40 और न्यूमिनेटर में फर्स्ट पार्ट 4 इंटू 8, सेकेंड पार्ट 5 इंटू 3 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 से 32, 5 इंटू 3 से 15, दोनों को ऐड किया देखिए न्यूमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। फाइंड करना ऐड करना पड़ेगा 5/9 प्लस 5/4, 5/9 प्लस 4/5। तो ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है 9 और 5, इसमें क्या था 5/8। 5 एक प्राइम नंबर है और दूसरा 9 है, 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, तो यानी 5 के टेबल के बाहर का कोई नंबर है। तो ऐसे दो नंबर होंगे तो को प्राइम होगा। और तो ऐसे दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए 9 इंटू 5 का 45 और न्यूमिनेटर में फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 5, सेकेंड पार्ट 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। अगर न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। फाइंड करना पड़ेगा 5/7 प्लस 7/9। 7 एक प्राइम नंबर है और 9 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी 7 के टेबल के बाहर का कोई नंबर है, तो ऐसे में भी ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम होने से ऐसे दो फ्रैक्शन 5/7 और 7/9 जिसके डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है और दूसरा डिनोमिनेटर कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी 7 के टेबल का नंबर नहीं है। 7 का जो टेबल है 7, 14, 21 उससे बाहर का टेबल, उस टेबल से बाहर का कोई नंबर है। ऐसे में ये को प्राइम होता है। तो इनका एलसीएम इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 9 का 63 और न्यूमिनेटर में 5 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 7, उसके बाद देख लेंगे अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर ज़्यादा हो रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। फाइंड द सम ऑफ 5/6 प्लस 2/11। एक डिनोमिनेटर 6 है और दूसरा 11 है। 11 एक प्राइम नंबर है और 6 जो है 11 से छोटा है, तो ऐसे में भी को प्राइम होगा। क्या एक बार 11 एक प्राइम नंबर है और दूसरा वाला 11 से छोटा है, तो ऐसे में भी को प्राइम होगा। को प्राइम होने से इनका एलसीएम क्या होगा 6 इंटू 11 का 66 और न्यूमिनेटर में 5 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 6। अगर यहाँ पे क्या देखते हैं 67/66 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 3/4 प्लस 5/9। डिनोमिनेटर में 4 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं। 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अप टू 2 जिनका 2 फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर उनका फैक्टर्स होता है
जैसे फोर फोर से डिविजिबल है तो फोर का फोर एक वन फैक्टर हुआ, फोर वन से वो फोर को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं तो दूसरा फैक्टर हुआ, आप फोर को टू से भी डिवाइड कर सकते हैं तो तीसरा फैक्टर हुआ। इसी तरह से फोर कंपोजिट नंबर हुआ। नाइन को नाइन से डिवाइड कर सकते हैं तो एक हुआ, नाइन को वन से डिवाइड कर सकते हैं तो दूसरा हुआ, नाइन को थ्री से डिवाइड कर सकते हो तो तीसरा हुआ। जो यानी तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर्स होने से उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फोर और नाइन दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फोर का मतलब टू इंटू टू और थ्री का नाइन का मतलब थ्री इंटू थ्री। कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं है और अगर कंपोजिट नंबर है तो वो भी को प्राइम होंगे आपस में इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों का ऐड करने के फोर इंटू नाइन का 36 और थ्री इंटू नाइन और उधर में फाइव इंटू फोर और दोनों को ऐड किया, ऐड करके देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। अब किसी दूसरे टाइप का केस लेते हैं, पार्ट 2 केसेस ऑफ फैक्टर मल्टीपल। ऐसे में एक फ्रैक्शन दिया 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन दिया 5/12। अब डिनोमिनेटर 4 और 12 में क्या रिलेशन है, तो छोटा नंबर कौन है 4 और 4 की टेबल का दूसरा नंबर है 12। अगर 12 की जगह में ये 8 होता तो भी फैक्टर मल्टीपल होता, अगर 12 की जगह में 16 होता तो भी 4 और 16 फैक्टर मल्टीपल होता, माने 4 की टेबल का कोई भी दूसरा नंबर 4 को छोड़ के। ऐसे अब इस टाइप के केसेस को हम ऐड करेंगे। पहले क्या था, कॉमन नहीं था, तो माने पहले में क्या था, 4 का इधर में अगर देखें तो एक 11 का टेबल था, अब उसको बैक करके बाद में देखेंगे। तो 3/4 और 4/10 ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 5/12 इसको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 4 और 12 का 12 ही एलसीएम है। 12 एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम वो नंबर है जिसको दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 12 एलसीएम है। एलसीएम में तो 5/12 इस फ्रैक्शन में कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो खाली 3/4 को इस फ्रैक्शन में चेंज है, क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 करने के लिए इंटू 3, यानी इसका न्यूमरेटर 3 इंटू 3, तो न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन दिया और इस तो 3 इंटू 3 का 9 और इधर में 5, यानी जो इसका जो इसमें सिर्फ एक न्यूमरेटर चेंज होगा। जो फैक्टर है यहाँ पे 4 फैक्टर है, 4 का न्यूमरेटर है 3 को खाली 12 करने के लिए, 4 को 12 करने के लिए जो कॉमन मल्टीप्लायर है उसी नंबर से 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। 3 इंटू 3 का 9 और 9 + 5, इस तरह से। बाकी तो हमने सीखा हुआ है। तो फाइंड द सम 2/3 + 4/9। इस दो फ्रैक्शन, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, एक 3 है एक 9 है। 3 और 9 में क्या रिलेशन, 3 का छोटा नंबर 3 का टेबल का एक दूसरा नंबर उठा के दे दिया 9, तो 9 की जगह में 12 भी दे सकते हैं, 9 की जगह में 15 भी दे सकते हैं, जो भी दे, 3 के टेबल का कोई दूसरा नंबर होगा। इस टाइप के दो नंबर से अगर ऐड करना चाहें तो क्या होगा, तो 4/9 इसमें कोई चेंज नहीं है, करके 2/3 इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 को 9 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 3 और 6 + 4 10/9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम में तो डिनोमिनेटर 3 और 9 का एलसीएम क्या है, जो 9 है यही एलसीएम है। तो ऐसे में 2/3 इस फ्रैक्शन को 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 कर दिया, 4/9 जैसा है वैसे रहेगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 का 6 मिल गया, 3 इंटू 3 का 9 मिल गया, यानी 6/9 + 4/9, कॉमन डिनोमिनेटर 9 लिया, न्यूमरेटर में 6 + 4 10 मिल जाएगा, यानी 10/9 है। चूँकि मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो दूसरा ऐड करना पड़ेगा 7/12 + 1/3। जो डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 12 एक 3, तो छोटा नंबर क्या है 3 के टेबल के एक दूसरा नंबर उठा के दे दिया, इन दोनों को फ्रैक्शन को ऐड करो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 7/12 इसमें तो कुछ चेंज का नहीं है क्योंकि जिसका जो डिनोमिनेटर 12 है वही एलसीएम है, तो खाली 3 को 12 करना पड़ेगा ना। कैसे, 3 इंटू 4 का 12 का, तो यहाँ पे 7/12 + 1/3, 7/12 में कोई चेंज नहीं है, खाली 3 को 12 करने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 4 और इसका न्यूमरेटर 1 इंटू 4। तो कैसे, तो क्या 7/12 और इधर में 1 इंटू 4 का 4 और 3 इंटू 4 का 12, कॉमन डिनोमिनेटर 12 ले लिया और 7 + 4 ऐड किया, और चूंकि डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के नंबर्स ऐड करेंगे। दूसरा फ्रैक्शन है 7/10 + 4/5, तो छोटा नंबर 5 है, 5 के टेबल का दूसरा नंबर दे दिया, 10 की जगह में अगर 15 देते, यानी 5 और 15, 5 और 20, 5 और 25, तो ये सब सारे नंबर फैक्टर मल्टीपल में आते हैं। तो ऐसे में जिसका डिनोमिनेटर मल्टीपल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी 7/10 का में कोई चेंज नहीं है, खाली 5 को 10 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो
7/10 प्लस 5 को 2 करने के लिए इंटू 10, तो उसका न्यूमेटर को भी इंटू 2 करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 का 10 और 4 इंटू 2 का 8, तो कॉमन डिनोमिनेटर 8, कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लिया और न्यूमेटर में 7 प्लस 8 डाल दिया। 15 प्लस 10 दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 15 को 5 से डिवाइड करके 3 मिला, 10 को 5 से डिवाइड करके 2 मिला। चूंकि इन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। ऐड करना पड़ेगा 5/7 प्लस 7/14, तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक 7 है और 7 के एक दूसरा नंबर 7 के टेबल का कोई दूसरा नंबर दे दिया। अगर 14 के जगह में 21 देते तो भी वही फैक्टर मल्टीपल होता, जो 21 है वही एलसीएम होता। अगर 27 की जगह में 35 देते तो वो भी फैक्टर मल्टीपल होता है, यानी 7 की टेबल का कोई भी दूसरा नंबर उठा के दे दें तो वही होता है, और उसमें कोई चेंज नहीं है, खाली 7 को उस नंबर तक जाना होगा। तो यहाँ पे 5/7 और 3/4 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 को 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। 7 इंटू 2 किया तो 5 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 इंटू 2 का मिला 10 और 7 इंटू 2 का मिला 14 और 3/4 में कोई चेंज नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर 14 और उधर में न्यूमेटर 3 प्लस 10 प्लस 3 करके 13/14, ये हमारा आंसर हो गया। सेम ऐड करना पड़ेगा 3/10 प्लस 1/2, तो क्या डिनोमिनेटर में क्या है, एक 10 है एक 2 है, तो 2 का टेबल का ही दूसरा नंबर है। 2 अगर 10 की जगह में 12 देते तो भी यही होता है, 10 की जगह में 14 देते, 16 देते, 18 देते, कुछ भी होता है तो 2 की टेबल का कोई दूसरा नंबर, इस टाइप के इसको बोलता है फैक्टर मल्टीपल। ऐसे में जो 3/10 है इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 1/2 को 10 करना है, यानी 2 को 10 करने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इसका जो एलसीएम है 10, डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया, उसका जो न्यूमेरेटर है वो जैसा है वैसे ही लिख दिया, और खाली 2 को 10 करने के लिए इंटू 5, तो 1 इंटू 5 का 5, तो 8/10, और दोनों 2 से डिविजिबल है तो 4/5 मेरा आंसर होगा। तो 7/15 प्लस 4/5 ऐड करना पड़ेगा। 15 डिनोमिनेटर में क्या है, 15 और 5। मैं जानता हूं कि 5 की टेबल का 5 के अगर टेबल देखें तो उसमें 15 आता है, यानी फैक्टर मल्टीपल केस है। तो ऐसे में 7/15 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन 4/5 को चेंज करना पड़ेगा, यानी 4 जो न्यूमेरेटर है ये चेंज होकर नया न्यूमेरेटर आएगा, हालांकि जबकि 7 ही रहेगा। तो 5 को 15 करने के लिए इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 का 12, तो 12 प्लस 7, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इधर में 12 प्लस 7 करके बाकी जो होगा तो ऐड करना पड़ेगा। 5/6 प्लस 11/24, तो 6 और 24 में क्या रिलेशन है, 24 6 के टेबल का दूसरा नंबर है। ऐसे में 11/24 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 5/6 को 24 करना पड़ेगा, कैसे ना, इंटू 4। तो 5/6 प्लस 11/24 लिखा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24, वो डिनोमिनेटर में लिखा, और 6 को 24 करने के लिए इंटू 4, इसलिए उसका न्यूमेरेटर 5 इंटू 4, इसका प्लस साइन दिया। इसका जो डिनोमिनेटर है 24 का जो डिनोमिनेटर है 11, उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा। 5 इंटू 4 का 20 और उसके साथ 11 ऐड करके जो होगा, तो ऐड करना पड़ेगा 6/35 प्लस 2/7। तो ऐसे हम जानते हैं कि 7 के टेबल का दूसरा नंबर है 35, तो ऐसे में डिनोमिनेटर में 35 लिख दिया, और न्यूमेरेटर में क्या होगा, तो 35 का जो न्यूमेरेटर है 6, वो 6 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 7 का न्यूमेरेटर चेंज होगा। 7 को 35 करने के लिए इंटू 5, तो 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 6 और 10 और बाकी हम जानते हैं। 5/9 प्लस 7/45, तो 9 के टेबल का दूसरा नंबर है 45। ऐसे में 45 का जो न्यूमेरेटर है 7, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 9 का न्यूमेरेटर जो 5 है ये चेंज होकर नया नंबर आएगा। तो क्या आएगा, 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 को, तो न्यूमेरेटर में ऐसा लिखा, तो 9 और 45 का एलसीएम कितना हो गया 45, ये जो एलसीएम 45 यहाँ पे लिखा, और इसका जो 7 है वो कोई चेंज नहीं होगा, लिख दिया, उसके आगे प्लस लिख दिया, खाली यहाँ पे 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, इसलिए जो उसका न्यूमेरेटर है 5 वो भी इंटू 5 होगा। 5 इंटू 5 प्लस 7 ऐड करके जो होगा। अब आते हैं एक दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का नंबर, द डिनोमिनेटर्स आर 2 रिड्यूसिबल कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं ये अलग 2 नंबर है, 3/4 प्लस 5/6, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। ऐसे में इनका एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम 4 और 6 में क्या रिलेशन है, ये फैक्टर मल्टीपल भी नहीं है, क्योंकि 6 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकता, ये को प्राइम भी नहीं है कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो हम 4 इंटू 6 करके 24 बना देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो 12 हो जाएगा। तो 12 ऐसा नंबर है, 12 इनका
एलसीएम है, 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 3/4 प्लस 5/6 ऐसे दो फ्रैक्शन ऐड करने से इनका जो एलसीएम निकला अभी, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। आप 4 को 2 से डिवाइड करके 2 मिला, उस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 मिला, तो डिनोमिनेटर में 12 लिख दिया। अब 4 को 12 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसका न्यूमरेटर को इंटू 3 किया, फिर प्लस का साइन दिया। अब 6 को 12 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसका न्यूमरेटर 5 को इंटू 2 किया। 3 इंटू 3 का 9 और 5 इंटू 2 का 10 और बाकी हम जानते हैं। तो इस दूसरा नंबर लेते हैं 5/6 प्लस 4/9। 6 और 9 क्या है, वही है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो कंपोजिट नंबर है और दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 3। तो 6 इंटू 9 को 3 से डिवाइड किया, यानी 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 9 करके 18 मिला। तो ये 18 का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 लिख दिया। अब 6 को 18 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 3 किया। 9 को 18 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर 14 को 4 इंटू 2 किया। 5 इंटू 3 का 15 और 4 इंटू 2 का 18 और बाकी का हम जानते हैं। फाइंड द सम 7/15 प्लस 8/9, ऐसे दो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 15 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं और 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हमें चाहिए एलसीएम। तो 15 इंटू 9 को 3 से डिवाइड किया, यानी 15 को 3 से डिवाइड करके मिला 5, 5 इंटू 9 करके 45 एलसीएम हो गया। तो डिनोमिनेटर में 45 लिख दिया, न्यूमरेटर में क्या होगा, 15 को 45 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसको न्यूमरेटर 7 को इंटू 3 किया, प्लस का साइन दिया। 9 को 45 करने के लिए इंटू 5, इसलिए उसको न्यूमरेटर 8 इंटू 5 किया। 7 इंटू 3 का 21, 8 इंटू 5 का 40 और बाकी हम जानते हैं। तो 3/8 प्लस 5/12 ऐसे दो नंबर है। 8 और 12 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हमें चाहिए एलसीएम। तो 8 इंटू 12 दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, यानी 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 12 को 24। तो इनका एलसीएम 24 आया। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में 24 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 8 को 24 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसको न्यूमरेटर को इंटू 3 किया, प्लस का साइन दिया। 12 को 24 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर को 5 को इंटू 2 किया। 3 इंटू 3 का 9 और 5 इंटू 10 का 10 और बाकी का हम जानते हैं। तो इस तरह से 4/15 प्लस 7/10 को ऐड करना पड़ेगा और दोनों नंबर 5, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम। तो 15 इंटू 10 को 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। जब जो रिजल्ट आएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 15 को 5 से डिवाइड करके 3 मिला, 3 इंटू 10 का 30 इनका एलसीएम हुआ। डिनोमिनेटर में 30 लिख दिया। अब 15 को 30 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर को इंटू 2, प्लस का साइन दिया। 10 को 30 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर 7 को इंटू 3 किया। 4 इंटू 2 का 8 और 7 इंटू 3 का 21। अब बाकी का हम जानते हैं। तो फाइंड द 7/10 प्लस 10/20 प्लस 9/25। 10 और 25 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी 5 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम। तो 10 इंटू 25 को 5 से डिवाइड कर दिया। 10 को 5 से डिवाइड करने से 2 मिला, 2 इंटू 25 का 50, यानी 15 का एलसीएम हो गया। तो डिनोमिनेटर में 50 दे दिया और न्यूमरेटर में क्या होगा, 10 इंटू 10 को 50 करने के लिए इंटू 5, इसलिए उसका न्यूमरेटर 7 इंटू 5 प्लस का साइन दिया। 25 को 50 करने के लिए इंटू 2, इसलिए न्यूमरेटर 9 इंटू 2 किया। 75 का 35, 9 इंटू 2 का 18 बाकी का हम जानते हैं। 5/18 प्लस 7/12 को ऐड करेंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। हमें चाहिए एलसीएम। तो 18 इंटू 12 को 6 से डिवाइड किया, तो 18 को 6 से डिवाइड करके 3 इंटू 12 को 36 इनका एलसीएम हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, 18 को 36 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसके न्यूमरेटर 5 इंटू 2 प्लस का साइन दिया। 12 को 36 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर 7 को इंटू 3 किया। फाइंड द 8/21 प्लस 5/14 ऐसे दो फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। हमें लगेगा एलसीएम। 21 इंटू 24 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, यानी 21 को 7 से डिवाइड करके मिला 3 इंटू 14 करके 42 इनका एलसीएम हो गया। तो इस तरह से बैठा दिया। अब 21 को 42 करने के लिए इंटू 2, इसलिए उसको न्यूमरेटर को इंटू 2 प्लस का साइन दिया। 14 को 42 करने के लिए इंटू 3, इसलिए न्यूमरेटर को 5 इंटू 3 किया। 82 को 16 और 5 इंटू 3 का 15 है, बाकी को हम जानते हैं। 7/16 और 11/24 करना पड़ेगा। इनको हम जानते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम। सर 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 88। तो 16 को 8 से डिवाइड करके 2 इंटू 24 का 48। इनका एलसीएम है 48 लिख दिया। अब 16 को 48 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसका न्यूमरेटर को इंटू 3 किया, प्लस का साइन दिया। 24 को 48 करने के लिए इंटू 2, उसके न्यूमरेटर को 11 को इंटू 2 किया।
अब 8/27 प्लस 7/18 दोनों को ऐड करें। हम जानते हैं कि इनका एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, हमें चाहिए एलसीएम। तो 27 इंटू 18 को 9 से डिवाइड किया। अब 27 को 9 से डिवाइड करके 3 इंटू 18 का 54 इनका एलसीएम हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम बैठा दिया, 54 को बैठा दिया। अब 27 को 54 को करने इंटू 2, इसलिए उसको न्यूमेटर 8 इंटू 2 किया, प्लस का साइन दिया। 18 को 54 ने इंटू 3, उससे उसको 7 न्यूमेटर 7 को 7 इंटू 3 किया। 10/33 और 9/24, हम जानते हैं दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 33 इंटू 22 को 11 से डिवाइड करके 66 इंटू एलसीएम निकला। यहाँ पे 66 बैठा दिया। अब 33 को 66 करने के लिए इंटू 2, इसलिए इसका न्यूमेटर 10 इंटू 2 किया, प्लस का साइन दिया। 22 को 66 करने के लिए इंटू 3, उसका न्यूमेटर 9 इंटू 33 किया। इस तरह से 10 इंटू 10 का 20 है, 9 इंटू 3 का 27, बाकी का हम जानते हैं। तो 11/36 प्लस 13/24, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करके 72 एलसीएम निकला। तो यहाँ पे 72 लिख दिया। 36 को 72 करने के लिए इंटू 2, इसलिए इसको न्यूमेटर को इंटू 2 किया, प्लस का साइन दिया। 24 को 72 करने के लिए इंटू 3, उसका इसके न्यूमेटर 13 को 13 इंटू 3 किया। अब दोनों को ऐड करके जो मिला, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 17/30 प्लस 19/45। तो दोनों नंबर का इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। एलसीएम करने के लिए क्या, 30 इंटू 45 को 15 से डिवाइड करके 19 का एलसीएम निकला। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 90 लिख दिया। अब 30 को 90 करने के लिए इंटू 3, उसके न्यूमेटर 17 इंटू 3 किया, प्लस का साइन दिया। 45 को 90 करने के लिए इंटू 2, उसके न्यूमेटर को इंटू 2 किया। तो यहाँ पे 51 38 दोनों को ऐड करके, तो इस तरह से हमें दो नंबर मिले, दो कॉम्पोजिट नंबर मिलेंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हमें जो एलसीएम मिलेगा। तो ये हमने ऐसा किया, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या मिला था, 18। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए 18 होगा, तो C होगा। तो इसको इस फ्रैक्शन को 5/6 को 5 इंटू 3 6 इंटू 3 प्लस का साइन दिया। 9 को 18 करने के लिए इंटू 2, तो 7 इंटू 2 और 9 इंटू 2। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 इंटू 3 का 15 और 6 इंटू 9 का 18, और इधर में 72 का 14 और 92 का 18, और कॉमन डिनोमिनेटर 18 और न्यूमेटर में 15 प्लस 4 29/18 और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया। तो दूसरा है 5/15 2/15 प्लस 3/10। तो ऐसे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, हमें चाहिए एलसीएम। तो 15 इंटू 10 को 5 से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड करके 3 इंटू 10 का 30। तो अभी हमें 30 होगा। तो इसमें 15 को 30 करने के लिए इंटू 2 इंटू 2, और 10 को 30 करने के लिए इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से मिला 4/30, यहाँ से मिला 9/30, 30 कॉमन डिनोमिनेटर 30, ऊपर में 4 प्लस 9 13/30, या 13/30, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें, तो एक तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, एक तो इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।